वायरल मवाद की तलाश और रैपिड फायर राउंड बगैर सोचे जवाब दिया और बात गलत तरीके से वायरल हो गई। इंटरनेट की दुनिया में अब किसी को अंदाजा नहीं कि क्या चीज़ देखने वालों को भा जाएगी और वायरल हो जाएगी, लेकिन टीवी पर एंटरटेनमेंट शोज़ के मुंतज़मीन को शायद कुछ अंदाज़ा है कि तंज़ मुज़ा और मानी खेज़ रैपिड फायर्स वो फार्मूला है जिससे प्रोग्राम की रेटिंग और व्यूज़ की ज़मानत मिल सकती है। इसकी एक हालिया मिसाल मॉडल नताशा हाउसन का वो क्लिप है जिसमें उन्होंने एक प्रोग्राम के रैपिड फायर राउंड के दौरान अदाकार शहरोज सब्जवारी के बारे में कहा कि वो इन्हें अदाकार नहीं समझती, अलबत्ता उनके वालिद एक अजीम अदाकार हैं। प्रोग्राम के दौरान नताशा हासिन से सवाल किया गया था कि वो ऐसे अदाकार का नाम ले जिनके बारे में उनका ख्याल है कि वो अकरबा परवरी की वजह से इंडस्ट्री में है। शो के दौरान नताशा की जानिब से दिए गए जवाब का ये क्लिप वायरल हुआ और इंडस्ट्री से इसकी मजम्मत की गई और बिलाखिर नताशा ने इंस्टाग्राम पर शहरोज सब्जवारी से माजरत की और इस ज़िम्मे में एक बयान जारी किया। नताशा का बयान कोई नई बात नहीं। माजी करीब में कई मशहूर शख्सियात उन्हीं रैपिड फायर राउंड्स में इंडस्ट्री के दीगर फनकारों के बारे में ऐसे बयानात दे चुके हैं जिसकी वजह से ये रैपिड फायर राउंड्स ज़ेरे बहस हैं। इस शोबे के माहिरीन का ख्याल है इससे फनकारों के दरमियान एक दूसरे के लिए तलखियाँ बढ़ रही है। बौखलाहट और नेचुरल होना शायकीन ज़्यादा पसंद करते हैं। टीवी शोज़ में रखे जाने वाले रैपिड फायर राउंड्स पर यह तनकीद होती है कि ये सिर्फ वायरल हो जाने वाले मवाद के हुसूल की गरज से तरतीब दिए जाते हैं ताकि शोज़ की रेटिंग्स आ सकी। सपर मॉडल नताशा हुसैन ने कहा कि यह मेहमान ने सोचे समझे बगैर जवाब देना है क्योंकि ये रैपिड फायर राउंड है। जो भी जवाब मुंह में या दिल में आता है इस वक्त निकल जाता है और बाद में ये बात गलत तरीके से वायरल हो जाती है। डांस से मुंसलिक सहाफ़ी मलिहा रहमान कहती हैं कि इनमें कोई संजीदा सवाल तो होता नहीं, ये तो एक एक्शन वाला तफरीही खेल है। तो कभी कभी इससे तनाज़ो निकलेगा, कभी इससे खाली जवाब निकलेगा, लेकिन अमूमी तौर पर ऐसा मवाद निकलेगा और मुमकिना तौर पर यह वायरल होगा जो कि तवज्जो हासिल करेगा। यही सवाल जब ईटीवी पर तफरीही प्रोग्राम चॉकलेट टाइम्स की मेज़बान आयशा जहांज़ेब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये एंटरटेनमेंट है और जब आप एक बंदे को रैपिड फायर में सवाल करते हैं तो इसकी बौखलाहट, इसका नेचुरल होना शायकीन ज़्यादा पसंद करते हैं। न्यूज़ और मीडिया ऐसे मवाद की तलाश में होता है जो वायरल हो सके, जो ऐसा हो कि तेज़ी से जंगल की आग की तरह फैल जाए। आयशा ने मज़ीद कहा कि सीधे साधे प्रोग्राम्स मानिंग शूज़ हता के मजहबी प्रोग्राम्स से भी वायरल हो जाने वाला मवाद निकाला जा सकता है। तो बुनियादी तौर पर अगर हम मनफी पहलू ढूंढने निकलेंगे तो हमें मिल ही जाएगा। ये सोच की बात है। मलिहा रहमान कहती हैं कि उन्होंने बहुत से ज़हीन सेलिब्रिटीज़ को देखा है जो रैपिड फायर राउंड को बड़ा अच्छा डील करते हैं। कुछ वक्त के लिए तलखी आ जाती है, यक के बाद दीगरे शोबिज़ सेलिब्रिटीज़ के वायरल होने वाले उन बयानात और वजाहतों के बाद एक खदशा ये भी है कि पाकिस्तान की छोटी सी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले फ़नकारों के दरमियान तलखियाँ बढ़ जाएंगी और उनकी आपस में दोस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मलिहा रहमान के बकौल एक तलखी आ जाती है, शायद मुख्तसर वक्त के लिए आती है, शायद बाद में वजाहत हो जाती है और सब ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ वक्त के लिए तलखी आ जाती है और दोस्तियां ख़त्म भी होती होंगी। दूसरी जानिब नताशा हुसैन का ख्याल है कि इन बयानात से इंडस्ट्री में दोस्तियां ख़राब नहीं होती, जल्द बदेर लोग आपस में ठीक भी हो जाते हैं। मतलब बंदूक की नोक पर अपने मुझसे सवाल किया और जवाब गलत निकल आया या तफरी के अंदाज में निकल आया तो वो किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाने के बराबर है। दोस्ती खराब हो या ना हो, लेकिन बंदे के दिल में बात रह जाती है जो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल गलत है। आयशा जहांज़ेब का कहना है कि फॉर्मेट सबको पता है। मेरे केस में मैं कहना चाहूँगी कि सबको पता है कि सामने मिर्च पड़ी है। ये आपकी चॉइस है कि आप ऐसा करते हैं या नहीं करते।
वाज़ेह रहे कि हालिया महीनों में आयशा जहांज़ेब के शो चॉकलेट टाइम्स में सेलिब्रिटीज़ के काफ़ी बयानात सामने आ चुके हैं जो वायरल हुए और बाद अज़ां इन्हें माज़रती बयान जारी करना पड़ा। आयशा कहती हैं कि अब मुझे पता है कि सोशल मीडिया पर बहुत बातें हो रही हैं कि ये रैपिड फायर क्यों है, नहीं होना चाहिए, इसको कैंसिल कल्चर में डालें, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल है कि इतना घबराना किस बात का। देखें, जो बात अपने ड्राइंग रूम में बैठकर, अपने दोस्तों में बैठकर की जा सकती है, इन्हें खुल के कबूल क्यों नहीं किया जा सकता? इसमें मसला क्या है? सेलिब्रिटीज़ थोड़े मोहतात हो जाएं। आयशा जहांज़ेब के शो चॉकलेट टाइम्स में सेलिब्रिटीज़ के काफ़ी बयानात सामने आ चुके हैं जो वायरल हुए और बाद अज़ां इन्हें माज़रती बयानात जारी करने पड़े। दुनिया भर के टीवी शोज़ में सेलिब्रिटीज़ से किए जाने वाले रैपिड फायर राउंड्स आम हैं, लेकिन मलिहा रहमान का ख्याल है कि पाकिस्तानी टीवी शोज़ में भी रैपिड फायर का रुझान इंडिया के मकबूल शो काफ़ी विद किरण के बाद आया। नताशा कहती हैं कि पूरी दुनिया में टेलीविज़न है और काम होता है और ऐसे शोज़ भी होते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि रैपिड फायर के लिबादे में इस तरह अपने काम करने वाले साथियों के बारे में अब से तौहीन आमेज़ सवाल किए जा रहे हों। सवाल ये भी है कि रैपिड फायर सवालों के जवाब देने वाले सेलिब्रिटीज़ की साख कितनी मुतासिर होती है और क्या ज़रूरी है कि शो में शरीक सेलिब्रिटी मेज़बान के हर सवाल का लाज़मी और वाज़ेह अंदाज में जवाब दे। मलिहा रहमान के ख्याल में ये सेलिब्रिटी पर मुनहसर होता है। मुस्तकिल हर दूसरे महीने ऐसा हो तो जाहिर है इसके बारे में अवाम और हत्ता के इंडस्ट्री की राय होगी कि वो संजीदा नहीं। इसकी साख मुतासिर होगी और इन्हें संजीदा अदाकार अदाकारा नहीं समझा जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि नुकसान ही हो। अगर उनका काम अच्छा है तो फिर भी वो इन डिमांड रहेंगे, उनकी बात होगी, उनके हक में बात होगी। इंडियन शो काफ़ी विद किरण में देखा गया कि कुछ सेलिब्रिटीज़ ने गिफ्ट हैम्पर की परवाह न करते हुए ऐसे सवालात को पास करके नज़रअंदाज कर दिया जिनसे उनके तशख़्ख़ुस पर फ़र्क पड़े, इंडस्ट्री में उनकी दोस्तियां मुतासिर होने का ख़तरा हो। क्या कोई तरीका है जिससे रैपिड फायर शो का हिस्सा भी रहें और फ़नकार एक दूसरे को अपने जवाबात से तकलीफ़ भी ना पहुँचाएं? मलिहा रहमान कहती हैं कि ये शो का बहुत ही दिलचस्प हिस्सा होते हैं, इसीलिए आप अपने रैपिड फायर के सवालात को थोड़ा और ज़हानत से तैयार कर लें और सेलिब्रिटी को भी उन्हें ज़हानत से डील करना चाहिए। मैंने बहुत ज़हीन सेलिब्रिटीज़ को देखा है जो बड़ा अच्छा डील करते हैं। जाहिर है इंसान हैं, कभी कभी गलती हो जाती है और वो ऐसा नाम ले लेंगे कि तनाज़ुर हो जाएगा, लेकिन बहुत बार बात उधर उधर की जा सकती है, मजाक हो सकता है, पास कहा जा सकता है, कोई हर्ज नहीं पास कहने में। नताशा ने भी रैपिड फायर राउंड्स का दिफा करते हुए कहा कि सिर्फ अपनी रेटिंग्स को बढ़ाने के लिए ऐसे सवालात न करें जिनका अचानक जवाब गलत निकल आता है। इसे 100% शो का हिस्सा बनाएं, लेकिन कोशिश करें कि सवाल इस तरह से ना हो जिसमें ज़ाती हमले बनकर लोगों तक आए। अगर ये 100 मिनट रखना है तो ये एक तफरीही 100 मिनट होना चाहिए। सवालात ऐसे हों कि किसी के भी एहसासात महरोज ना हों।